हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके विंटर वेकेशंस भी बहुत अच्छे गए होंगे। तो बच्चों, हमारे विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, अब टाइम है पढ़ाई का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी वर्कशीट्स आ चुकी हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, जो वीडियो है, वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर मेंशन कीजिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट है आपकी 16 तारीख की बच्चों, और ये वर्कशीट नंबर है 146। ठीक है, आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी जो पोएम है द वाटरिंग राइम, हमारी जो आज की वर्कशीट है उसी पोएम पर आधारित है। इस पोएम पर हम पहले भी वर्कशीट्स कर चुके हैं, ये उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Good morning, dear children. Happy New Year. Hope you had a wonderful winter vacation. Do you enjoy your holidays? तो आप बताइए बच्चों, क्या आपने अपने हॉलीडेज को एंजॉय किया? अगर आपका आंसर येस है तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों येस, YES, येस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों येस। अब उसके बाद देखिए, आर यू एंजॉइंग द कोल्ड विंटर वेदर? तो आप बताइए कि आपको ये जो ठंडा मौसम है वो अच्छा लग रहा है? अगर आपका इसका भी आंसर येस है तो यहाँ पर भी लिख लीजिए बच्चों येस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द वेदर टुडे? तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं और साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कैसा वेदर है आज का। तो आप बताइए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है? सनी है, फॉगी है, विंडी है, क्लाउडी है या रेनी है? ठीक है, तो यहाँ पर आप के हिसाब से जैसा वेदर है आप उस वेदर को चूज़ कीजिए और यहाँ पर लिखिए। जैसे कि हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, यहाँ पर है ये फॉगी। आजकल का जो मौसम है बच्चों वो थोड़ा सा ऐसी फॉगी सा और कोहरे कोहरा सा होता है, तो हम यहाँ पर इसको आंसर लिख लेंगे फॉगी। ठीक है, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया है फॉगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है बच्चों फॉगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो किड्स, डू यू रिमेंबर इन द पोएम अ वाटरिंग राइम वी रीड दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स आर अ गुड टाइम टू वाटर द प्लांट्स? तो जैसे कि हमने वाटरिंग राइम जो हमारी पोएम थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको मॉर्निंग में और इवनिंग में यानी शाम को पानी देना उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन वी टेक केयर ऑफ देम। जब हम प्लांट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बच्चों। Write the names of a few plants or trees that you can see in your neighborhood. यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स या कुछ ट्रीज के नाम लिखने हैं जो आपने अपने आसपास पड़ोस में कहीं देखे हो, कहीं पार्क में, किसी के घर में या आपके खुद के घर में हो। तो यहाँ पर उन प्लांट्स के आप नाम लिख सकते हैं और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि किस प्लांट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्हीं प्लांट्स के आप किसी प्लांट्स के नाम यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स के नाम लिख लिए हैं, जैसे नीम, तुलसी, पीपल, मनी प्लांट। ठीक है, तो आपने जो अपने आसपास जो प्लांट्स देखे हैं आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन योर होम और सराउंडिंग्स? ठीक है, कि आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने आसपास अपने प्लांट्स का, जो आसपास भी प्लांट्स हैं उनका भी किस तरीके से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बच्चों, आई वाटर द प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। मैं प्लांट्स को रेगुलरली पानी देती हूँ और उनको जानवरों से बचाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड का भी आंसर लिख लिया बच्चों, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए बच्चों, आगे जो हमसे पूछा गया है, नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गार्डन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, यूज योर इमेजिनेशन टू। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक गार्डन का पिक्चर दे रखा है और यहाँ पर देखिए इस गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिए और उसी के साथ यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के आंसर हमको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये एक्टिविटी भी कर लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी गार्डन की, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनके आंसर दे देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वेजिटेबल्स। यहाँ पर इन पिक्चर्स में देखकर आपको कोई से भी 2 वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। बहुत सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 के नाम लिखे हैं। आपको जो समझ आता है, आपको जो पसंद है, आप अपने हिसाब से उन वेजिटेबल के नाम यहाँ से ढूंढकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिखा है कैबेज और एक लिखा है पम्पकिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द नेम ऑफ एनी 1 फ्लावर। तो यहाँ पर इस गार्डन में आपको कोई बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं बच्चों, उनमें से किसी एक फ्लावर का नाम आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा है सनफ्लावर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 कलर्स। इस गार्डन में बहुत सारे कलर्स हैं, है ना, जैसे कि हमें दिख रहा है कितना कलरफुल पिक्चर है। इनमें से हमें कोई से भी 2 कलर्स को यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिख लिया है ग्रीन एंड ऑरेंज। आप कोई से भी कलर लिख सकते हैं, ब्राउन है, रेड है, ब्रिंजल कलर भी है, बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट प्लांट्स नीड्स टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से सिर्फ 2 चीज़ों को यहाँ पर आप लिखिए। तो हमने लिखा है वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर और सनलाइट दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 इंसेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड इन अ गार्डन। किसी भी 2 ऐसे इंसेक्ट का जो कीट का नाम हमें लिखना है बच्चों, जो हमको गार्डन में मिलते हैं, दिखते हैं जैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई भी दिख रही होगी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है बटरफ्लाई और एक और नाम लिख लिया हमने यहाँ पर, वो है एंट। क्योंकि एंट तो गार्डन में होती ही होती है, बटरफ्लाईज और एंट्स तो होते ही होते हैं गार्डन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।